हाय दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि सोसाइटी का ऑफिस एड्रेस कैसे चेंज करें और इसके क्या कारण होते हैं कि सोसाइटी का जो एड्रेस है उसे चेंज करना पड़ रहा है। पहला कारण है कि सोसाइटी का जो एड्रेस है वो किसी दूसरे एड्रेस से मिलता जुलता है, इस कारणवश उसे चेंज किया जा रहा है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि इसमें जो सोसाइटी का एड्रेस हमने डाला था उसमें कुछ गलतियां हो गई, इस वजह से उसका एड्रेस चेंज किया था। और तीसरा कारण हो सकता है कि जो हमारी सोसाइटी का एड्रेस है उसको चेंज कर किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में हम अपना एड्रेस रखना चाहते हैं। ये 3 कारण हो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि सोसाइटी का एड्रेस कैसे चेंज किया जाता है और इसे कहाँ पर चेंज किया जाता है और इसमें क्या क्या प्रक्रिया है और क्या क्या इसमें दस्तावेज लगेंगे। चलिए हम चलते हैं गूगल पर और टाइप करते हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हरियाणा। यहाँ पर आपकी सोसाइटी का लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास होगा, वो आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। अगर आपके पास आपकी सोसाइटी का लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपकी जो भी आईडी पासवर्ड है वो आपको प्रोवाइड कर सकें और आपको कंसर्न कर सकें कि आप आईडी और पासवर्ड कैसे आपको मिल सकता है। तो आइए हम चलते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी यहाँ पर हमको जाना है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ होगा कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन और नेम अप्रूवल, ये सब दिया होगा। यहाँ पर आपको नीचे आना है। यहाँ पर ये होगा कि चेंज इन ऑफिस एड्रेस ऑफ द सोसाइटी, यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों दिया होगा कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं और एड्रेस को चेंज करने के लिए और क्या क्या कितने इसमें दिन लगेंगे और कितनी इसमें फीस है इसमें चलाने की। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है सर्टिफिकेट, जो आपकी सोसाइटी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपको इसमें सबमिट करना है। इसके बाद कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, इसमें मेंबर्स की जो एक बोर्ड मीटिंग होती है उसमें क्या रेजोल्यूशन निकला है वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। इसके बाद यहाँ पे थर्ड वन आ जाएंगे आप प्रूफ ऑफ लोकेशन, जो कि आपकी ऑफिस एड्रेस है जो आप चेंज करना चाहते हैं उसका आपको प्रूफ देना होगा। प्रूफ में आप एनओसी, इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट एग्रीमेंट भी दे सकते हैं। फोर्थ वन पाएंगे यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पर आपको अपनी सोसाइटी के एमओए और बायलॉस जैसा कि दिया हुआ है इसमें वो आपको यहाँ पर सबमिट करने हैं। और इसमें टोटल वर्किंग डेज 7 है, जो कि आप अपनी फाइल को सबमिट करोगे, जो इसका रिजल्ट आएगा वो 7 दिनों के अंदर ही आएगा। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चेंज करने के 2 ऑप्शन है यहाँ पर। एक तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आउटसाइड दी डिस्ट्रिक्ट, आपको जो सोसाइटी का एड्रेस चेंज करना है वो डिस्ट्रिक्ट के बाहर करना है। या सेकंड वाला ऑप्शन है जो चेंज इन एड्रेस विद इन डिस्ट्रिक्ट, कि आपको जो सोसाइटी का एड्रेस है वो आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर रखना है। तो आइए हम अप्लाई करते हैं कि सेम डिस्ट्रिक्ट में हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं कंटिन्यू। यहाँ पर आपको दोस्त दिख जाएगा आपकी सोसाइटी का क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्या सोसाइटी का नेम है और क्या रजिस्ट्रेशन डेट है जो आपको यहाँ पर आपको अप्रूव भी दिख जाएगा और आपको जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर हम आएंगे अप्लाई फॉर चेंज, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले जो दोस्तों स्टेप 1 है वो हमको फिल करना है। यहाँ पर कुछ डिटेल जो होगी वो आपकी जो आप सोसाइटी रजिस्टर्ड है उसके अकॉर्डिंग पहले ही फिल हो जाएगी और आपको कुछ डिटेल फिल करनी है, जैसे कि आपके ऑफिस एड्रेस और यहाँ पर आपका एप्लीकेंट का नेम आ जाएगा। यहाँ पर उसके फादर या उसके मदर जो भी है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको डालनी है। यहाँ पर उसका एड्रेस डालना है। यहाँ पर उसकी ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो पहले से दी हुई है। यहाँ पर जो हमें यहाँ पर फिल करना है वो है यहाँ पे न्यू एड्रेस ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे जो आपकी सोसाइटी का न्यू एड्रेस है वो आपको यहाँ पर देना है, जैसे हमने ये फिल कर लिया। इसके बाद रेजोल्यूशन बिलिंग नंबर, यहाँ पर रेजोल्यूशन का जो भी नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है। बात कर लेते हैं यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले यहाँ पर रेजोल्यूशन ऑफ गवर्निंग बॉडी, यहाँ पर आपको सबसे पहले रेजोल्यूशन ऑफ गवर्निंग बॉडी का डालना है। गवर्निंग बॉडी वो है जो सोसाइटी के प्रमुख सदस्य होते हैं, उनके द्वारा एक जो रेजोल्यूशन लिया जाता है उसको यहाँ पर आपको डालना है। 3.2 की बात कर ले, यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनल, यहाँ पे आपको अपनी सोसाइटी का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पर वो डालना है। तीसरे में आपको डालना है लैंड प्रूफ, आपकी जो सोसाइटी जो न्यू एड्रेस है उसका आपको प्रूफ डालना है। यहाँ पर हम इसका रेंट एग्रीमेंट और एनओसी दोनों ही डाल देते हैं और इसे सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। स्टेप 1 को पार करने के बाद यहाँ पर हम सेकंड स्टेप पर आते हैं, जो कि एप्लीकेशन की जो फीस है वो यहाँ पर आपको पे करनी है। यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम डालना है, एसटीओ ऑफिस, जो भी इसमें चालान में जो भी दिया हुआ होता है वो आपको इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप डालनी है और आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है। एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और चेक करेंगे कुछ दिनों बाद कि हमारी सोसाइटी का जो एड्रेस है उसका स्टेटस क्या है। चेंज एड्रेस, यहाँ पर व्यू ऑल एप्लीकेशन पर आएंगे। यहाँ पर हम जो हमने अप्लाई किया था सेम डिस्ट्रिक्ट के लिए उसको क्लिक करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपकी जो स्टेटस है वो यहाँ पर आ रहा है
डाउनलोड सर्टिफिकेट की। जो आपका सर्टिफिकेट है वो यहाँ डाउनलोड के लिए पेंडिंग है, वो हम यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट दिख जाएगा और इसमें जो आपका एड्रेस आपने जो डाला है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि सोसाइटी का ऑफिस एड्रेस कैसे चेंज किया जाता है। अगर आपको अपनी सोसाइटी का एड्रेस हमारी टीम के द्वारा करवाना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी सोसाइटी का एड्रेस से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है या आपको ऑफिस एड्रेस हमारे द्वारा चेंज कराना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरी है वो हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।